दोस्तों अमूमन आपने एक बात सुनी होगी कि यूपीएससी क्रैक करने के लिए ना आपको आईआईटी आईएम पास होना चाहिए, या आप एक ऐसे बैकग्राउंड से हो जहां पर आपके दिमाग की पहले से बहुत सी टेस्टिंग हो रखी हो और आपको सभी लोग विद्वान कहते हो। ये बात आपने अक्सर अपने माँ बाप से, रिलेटिव से या फ्रेंड सर्कल में बहुत से लोगों से सुनी होगी। बट क्या एक्चुअल में यूपीएससी में एक इंटेलिजेंट माइंड ही चाहिए होता है, या एक एवरेज स्टूडेंट भी इस पेपर को क्रैक कर सकता है? अब इसका जवाब तो आप कमेंट बॉक्स में दे ही सकते हैं, लेकिन आज इसी चीज को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या वाकई में आईआईटी या आईएम से डिग्री होना जरूरी है यूपीएससी को क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। अब मुझे यह बताइए कि महेंद्र सिंह धोनी, एक एवरेज सा दिखने वाला लड़का, कैसे एक बढ़िया सा विकेट कीपर बना और एक बढ़िया बैट्समैन और एक बढ़िया फिनिशर बना? आपको पता है कितना पसीना बहाया महेंद्र सिंह धोनी ने? देखिए, अगर आप जितने भी इंटेलिजेंट लोगों की बात करें, स्ट्रीट स्मार्ट लोगों की बात करें, या आप बात करते हैं जीनियस लोगों की, जैसे क्रिकेट के जगत में अगर हम बात करें तो धोनी को जीनियस ही कहा जाता है, तो यहां पर आपको 1% ऐसा देखने को मिलेगा कि उनका लक फैक्टर काम किया था, दे वर बॉर्न विद दिस थिंग। बट 99% आपको देखने को मिलेगा उन्होंने मेहनत भी बहुत सी की थी। चाहे आप सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, विराट कोहली की बात करते हैं, महेंद्र सिंह धोनी की बात करते हैं, इन सभी ने पसीना बहाया है, तभी ये आज की डेट में जीनियस कहलाते हैं। बट ये तो बात हुई स्पोर्ट्स फील्ड की, यहां से तो बहुत बार आप इंस्पिरेशन ले ही लेते हैं। बट क्या एक्चुअल में यूपीएससी में भी ऐसा हुआ है? तो आप इन्हें देखिए, अविनाश शरण, ऑल इंडिया रैंक 10। यहां पर अगर आप इनकी डिग्री पे नजर दौड़ाएं तो यहां पर आपको पता लगता है कि इनको 3rd डिवीजन मिली थी। अब अगर एक 3rd डिवीजन वाला स्टूडेंट भी यूपीएससी क्रैक कर सकता है तो कुछ तो खास बात रही होगी ना इनमें भी। खास बात इन द सेंस कि क्या हर एवरेज स्टूडेंट इसको क्लियर कर सकता है पेपर को? ये बात इनसे सीख सकते हैं हम। अब इसी तरह का आपको एक और एग्जांपल देता हूं मैं, नितिन सांगवान जी का, जिनका ऑल इंडिया रैंक 28 आया था। अब यहां पर इनके केमिस्ट्री के मार्क्स देखिए 24 के आसपास, महज पॉइंटों पे पास हुए। तो जब ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? बट क्या स्ट्रैटेजी रहती है इसके लिए आपकी, उसके ऊपर आपको गौर करना चाहिए। बिकॉज एवरेज स्टूडेंट के लिए जीनियसिस से, जो बाय बर्थ जीनियस हैं, उनसे थोड़ा रास्ता मुश्किल रहता है, थोड़ा टफ रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें रिपीटेडली अपनी नॉलेज को टेस्ट करना पड़ता है। टेस्ट इन द सेंस कि जो पढ़ा है क्या वाकई मुझे समझ में आया है, और अगर वो समझ में आया है तो क्या मैं वापस रेप्लिकेट कर सकता हूं उसको। तो बेसिकली एक्सीलेंस लानी होगी। मतलब एक जीनियस क्या होता है? जो अपने काम को एक्सीलेंटली परफॉर्म कर सके। तो यहां पर वो एक्सीलेंस विद प्रैक्टिस आ सकती है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए। सबसे पहले आप फोकस कीजिए अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे। जैसे अगर जो अभी शुरुआत कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप एनसीईआरटीज को पढ़िए। एनसीईआरटी में बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत डिटेल में दे रखे हैं, अच्छे से दे रखे हैं, तो आप वहां से अपनी फाउंडेशन तैयार कीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप फाउंडेशन को चेक करेंगे कि क्या वाकई वो फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग है कि उसके ऊपर मैं पूरी बिल्डिंग खड़ी कर सकता हूं। तो यहां पर आप लगाइए टेस्ट एनसीईआरटी से रिलेटेड। अब जब उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हो तो आपको पता लग जाएगा कि आप किन एरिया चूक रहे हैं। तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं? आप एक्चुअल में उन कोर इश्यूज को एड्रेस कीजिए कि भैया अगर मेरे कोई कॉन्सेप्ट्स अच्छे से कवर नहीं हुए या मुझे क्लियर नहीं हुए तो मैं उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करूं। अब यहां पर चौथी चीज आती है दैट जब आपका फाउंडेशन बन चुका है, यानी कि आपने अब बड़ी इमारत खड़ी करनी है, तो एडवांस लेवल पे आपको वर्क करना पड़ेगा। यानी कि आप फाउंडेशन कोर्स के बाद जाते हैं, ये जो 9 से 10 महीने का आपका कोर्स रहता है पूरा, जिसमें जीएस कवर करवाया जाता है प्री और मेंस पर्सपेक्टिव से, आप उसको अटेंड करते हैं या अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर एडवांस लेवल में आप उन्हीं कोर कॉन्सेप्ट्स को वापस रिवाइज करते हैं और उनके ऊपर बेस्ड और ज्यादा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। देन जब आपके यहां पर इसके ऊपर वर्क कंप्लीट होता है तो अगेन इसको टेस्ट कीजिए, क्योंकि मैंने कहा ना कि एक एवरेज स्टूडेंट कैसे जीनियस बन सकता है, तो यहां पर रिपीटेड टेस्टिंग जरूरी है, जहां पर आपको यह समझ में आए कि भैया मैं कहां पर चूक रहा हूं। अब मैंने टेस्ट दिया, मैंने अपनी नॉलेज टेस्ट की, फिर मैं ये देखूंगा कि कौन से कोर इश्यूज हैं, मैं उनको एड्रेस करूंगा। यानी कि मान लीजिए अगर मेरे को पता है कि मेरा इकोनॉमी इतना अच्छा नहीं है, तो मैं वापस उसे रिवाइज करूंगा।
रिवाइज करते करते मैं प्रैक्टिस करूंगा। तो यहां पर रिपीटेड रिवीजन जरूरी है। एक बार पढ़ने से चीजें क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि यूपीएससी में सिलेबस इतना वास्ट है, इसको कवर करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, रिपीटेड रिवाइज करना पड़ता है, क्योंकि इतनी सारी चीजें, इतनी सारे डायमेंशंस हैं, वो हर एक को याद नहीं रह सकते। और एवरेज स्टूडेंट के लिए यहां पर कोशिश ये रहनी चाहिए कि कम से कम आप सिलेबस को 3 से 4 बार तो मिनिमम रिवाइज करो। इससे ज्यादा हो सके तो बेस्ट रहेगा, बिकॉज जितना आप रिवाइज करेंगे उतना बेटर रहेगा। अब रिवाइज कैसे हो सकता है, इसकी 2-3 स्ट्रैटेजी हो सकती है। जैसे आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने कहीं से भी वीडियो लेक्चर देखा, वीडियो लेक्चर देखने के बाद तुरंत एक व्हाइट पेपर लीजिए, उस व्हाइट पेपर पे लिखिए कि आपने क्या कुछ पढ़ा है। अब एक रिवीजन तो ये होगी कि तुरंत ही लेक्चर पढ़ते ही आपने रिवाइज कर लिया। दूसरा तरीका क्या है कि एक बार आप फिर से किताब पढ़िए, बुक के थ्रू इसे रिवाइज कीजिए। बुक से रिवाइज करने के बाद आप इससे रिलेटेड कोई टेस्ट अटेम्प्ट कर लीजिए, चाहे वो एमसीक्यूज का हो या आपके मेन से रिलेटेड क्वेश्चन का हो। तो यहां पर 3-4 वे में जब आप इसे रिवाइज करेंगे तो एक्चुअल में आप उस एंड रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे जहां पर हमें पहुंचना चाहिए था। एंड इसके लिए आपको प्रैक्टिस की भी जरूरत पड़ेगी, जहां पर आप बहुत सारे मॉक्स लगाएंगे, जिसके बाद उन कोर एरियाज को बार बार एड्रेस करेंगे, रीडिफाइन करेंगे अपने आप को। और यहां से जब आप सभी चीजों को एलिमिनेट कर देते हैं, तब आप फिनिशिंग लाइन पे पहुंच पाएंगे, यानी कि यूपीएससी क्रैक कर पाएंगे। तो दिस इज द रोड मैप। ऑल्दो आपको ये जिगजैग दिख रहा है, बट एक्चुअल में यहां पर पहुंचने का रास्ता इतना आसान होता तो हर एक कोई पहुंच जाता। तो यहां पर बेसिकली आपको खुद से भी पहुंच सकते हो आप, या आप किसी मेंटर की भी हेल्प ले सकते हैं। बट मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि अगर आप इसी तरह से इन कोर एरियाज को एड्रेस करते हुए चलेंगे तो कहीं ना कहीं आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। नाउ समवेयर यू हैव हर्ड अबाउट कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए, स्मार्ट स्टडीज होती हैं। व्हाट इज स्मार्ट स्टडीज? हर एक के लिए डेफिनेशन अलग हो सकती है, बट मैं आपको ये कहता हूं कि यू हैव टू फोकस अपॉन स्पेसिफिक टारगेट्स, मतलब आप गोल को स्पेसिफाई कीजिए। अब यहां पर क्या होता है कि अमूमन हम क्या करते हैं कि मैं कह देता हूं मेरे को पॉलिटी खत्म करनी है, बट पॉलिटी खत्म करने के लिए मैं कोई टाइमलाइन नहीं बनाता हूं कि मेरे को कितने दिन में ये पॉलिटी खत्म करनी है। और जब तक मैं ये टाइमलाइन नहीं बनाऊंगा, एक्चुअल में मेरे माइंड को ये स्टिमुलस नहीं मिलेगा कि व्हेन आई हैव टू कंप्लीट दिस, और मैं रिलैक्स हो जाऊंगा। तो आप एक स्पेसिफिक टारगेट लेके चलिए कि मेरे को पर्टिकुलरली एक दिन में ये करना है, एक हफ्ते में ये करना है, एक महीने में ये करना है, एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर मेरे को क्या अचीव करना है। मेरे को उन सब टारगेट्स को कहीं ना कहीं एक टाइमलाइन के थ्रू मैनेज करना चाहिए। देन द टारगेट शुड बी मेजरेबल। जो गोल आप बात कर रहे हैं, अगर मैं बात करता हूं कि मेरे को पॉलिटी के 4 चैप्टर पढ़ने हैं, बट क्या मैं वो देख सकता हूं कि मैंने वो 4 चैप्टर पढ़े हैं कि सिर्फ रीड करके छोड़ दिए हैं? क्या मेरे को वहां के कोर सब्जेक्ट या कोर इश्यूज के बारे में पता लगा, या कोर जो आपके कॉन्सेप्ट्स थे क्या मैंने वो ढंग से समझे? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सेम डे पे कोशिश कीजिए कि उससे रिलेटेड कोई टेस्ट लगाइए। आप जब भी कोई चीज पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए। जब तक प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तब तक कोई फायदा नहीं। आपको ये समझना होगा कि दैट टारगेट शुड बी मेजरेबल। अगर ऐसा नहीं हुआ, आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर नहीं कर रहे हैं, तो एक्चुअल में आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। अब कई बार ऐसा भी होता है, आप टारगेट तो सेट कर लेते हैं बट एक्चुअल में वो टारगेट अटेनेबल नहीं होता। मैं कह दूं कि मेरे को एक दिन में पॉलिटी की लक्ष्मीकांत खत्म करनी है, चाहे मैंने 10 बार पढ़ रखी है। वैसे तो मैंने 10 बार से ज्यादा पढ़ी हुई है, बट स्टिल वो 10 बार पढ़ने के बाद भी मैं इस लक्ष्मीकांत को शायद एक दिन में कंप्लीट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं। और एक्चुअल में अगर कर भी लूं, वो सिर्फ महज एक रीडिंग होगी, उसमें मेरे को कुछ भी समझ नहीं आएगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो मेरे को जो टारगेट्स लेने हैं दैट शुड बी अटेनेबल। ऐसा ना हो कि मैं कुछ भी सिचुएशन सोच के कि भैया मैं दिन में 14 घंटे पढ़ूंगा, 18 घंटे पढ़ूंगा और एंड रिजल्ट अच्छा रहेगा, मेरे को पता है, बट वो 14 घंटे 18 घंटे इफेक्टिव आवर ऑफ स्टडिंग नहीं है। एक्चुअल में इफेक्टिव आवर ऑफ स्टडिंग यहां पर महज 6 घंटे रह जाएंगे, बिकॉज आप मेंटली बहुत ज्यादा थक चुके होंगे। तो आपको यह समझना होगा कि जो आप टारगेट लेके चल रहे हैं, अब मैं आपको बताता हूं, मेरे एक स्टूडेंट है, उसने मेरे को कहा कि सर मैं सुबह 5 बजे उठता हूं और रात को 11 बजे तक मैं पढ़ता हूं। बीच में थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर लग जाता है, जैसे खाना खाने में, नहाने धोने में, बट एक्चुअल में मैं इतने घंटे पढ़ रहा हूं। मैंने कहा बेटा आप अगर इतना घंटे पढ़ रहे हो ना, तो एक्चुअल में आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। अब रीजन क्या है? क्योंकि देखिए, जब आप अपने माइंड को क्या कर रहे हो कि भैया आप पढ़ो पढ़ो, प्रेशर डाल रहे हो, तो उस प्रेशर को सिचुएशन में एंड रिजल्ट क्या रहता है कि आपका माइंड
जो कॉन्सेप्ट्स है उन्हें भूलने लगता है। जितना आपने पढ़ा है एक्चुअल में आप वो रिटेन नहीं कर पाते। तो मैं कहता हूं कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, 10 घंटे पढ़िए बट इफेक्टिवली पढ़िए। इफेक्टिवली इन द सेंस कि बीच में ब्रेक्स भी होनी चाहिए। अकॉर्डिंगली आप अपने टाइम को एडजस्ट कीजिए, माइंड को रिलैक्स होने का टाइम दीजिए, आप चीजों को एनालाइज कीजिए, तभी आप रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। अब लास्ट गोल रेलेवेंट होना चाहिए। रेलेवेंट इन द सेंस कि अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं, आप मान लीजिए यूट्यूब पे गए, आपको यूट्यूब पे किसी XYZ इंस्टीट्यूट की कोई वीडियो मिली, आपको वो देखने में अच्छी लगी, आपको वो स्टोरीज अच्छी लग रही हैं, कोई बहुत बढ़िया वक्ता है, लाइक आपने बहुत सी वीडियोस ऐसी देखी होंगी जिसमें एक्चुअल में यूपीएससी पर्सपेक्टिव में कुछ नहीं है, बट वहां पर आपको ज्ञान बहुत दिया जाता है, तो आपको ऐसी वीडियो से बचना होगा। मींस जो आपका इररेलेवेंट फैक्ट है या आपकी इररेलेवेंट वीडियोस है जहां से आप कुछ लर्न नहीं कर सकते हैं, तो उनको अवॉइड करना होगा। आपको यह समझना होगा कि आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। और अगर आप टाइम का लास्ट चीज, अगर आप टाइम का सदुपयोग करोगे तो इससे जो आपका टाइम यूटिलाइजेशन है वो बेटर और इफेक्टिव रहेगा, और उस इफेक्टिव लर्निंग के थ्रू आप अपने रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। तो दिस इज अबाउट स्मार्ट वर्क या स्मार्ट गोल्स आपके। नाउ व्हाट वी कैन हैव फॉर यू। देखिए, अभी आप एनसीईआरटीज के बारे में सोच रहे होंगे, अब आपको लग रहा होगा कि यार 8 महीने रह गए हैं, क्या 8 महीने में मैं एनसीईआरटीज को कवर कर सकता हूं? तो यहां आपके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे आप इफेक्टिवली 3.5 महीने के अंदर सिर्फ 1 से 2 घंटा दिन का देके आप इफेक्टिवली एनसीईआरटी को कवर कर सकते हैं। इसके लिए एक वेबिनार कंडक्ट करने वाले हैं हम, और जहां पर हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में कितना बेनिफिट या कितने रेलेवेंट है ये एनसीईआरटी बुक्स आपके लिए, यूपीएससी के लिए, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ये वेबिनार आने वाले संडे को है आपके, यानी 9 अक्टूबर, और इसकी टाइमिंग आपको बहुत जल्दी पता लग जाएगी। बट बी प्रिपेयर, अगर आपको चाहिए कि आप कैसे बेहतरीन तरीके से एनसीईआरटीज को थोड़ा थोड़ा समय देके कवर कर सकते हैं, तो इसके लिए ये वेबिनार जरूर अटेंड करें। बाकी वेबिनार से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरी को रिजॉल्व किया जाए। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।